Welcome to BSAP Academy online classes. Students, today in this video we will study about translation. Translation का सेंस क्या है? Translation is also called protein synthesis. अभी इसके प्रीवियस वीडियो में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, वीडियो 9 में ऑलरेडी, कि उसमें जो ट्रांसफ़र आरएनए का फॉर्मेशन होता है या ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है उसके थ्रू मैसेंजर आरएनए और जो ट्रांसफ़र आरएनए का जो फॉर्मेशन होता है उसका इम्पॉर्टेंट रोल किस में है? उसका इम्पॉर्टेंट रोल है ट्रांसलेशन में, मीन्स प्रोटीन सिंथेसिस में। एक बेस प्रोवाइड करता है कौन? मैसेंजर आरएनए की चेन, और उस मैसेंजर आरएनए की चेन के साथ जो ट्रांसफ़र आरएनए होते हैं, ट्रांसफ़र आरएनए हैव ए स्पेसिफिक टाइप ऑफ अमीनो एसिड्स, हम पार्ट 9 में पढ़ चुके हैं। उसके साथ एक पार्टिकुलर टाइप का अमीनो एसिड होता है, पार्टिकुलर टाइप के अमीनो एसिड के लिए ही ट्रांसफ़र आरएनए होता है। और फिर वह मैसेंजर आरएनए पर जो रीडिंग है, जो बेस ट्रिपलेट्स होते हैं, जो कोडान्स प्रेजेंस होते हैं, उसको वह रीड करता है, और जैसे ही उसको रीड करता है कि स्पेसिफिक टाइप का अमीनो एसिड बाइंड करता है ऊपर की तरफ। ठीक है, तो ट्रांसलेशन है कि इट इज द प्रोसेस ऑफ सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन फ्रॉम अमीनो एसिड्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड व्हेन कंबाइंड टुगेदर दे फॉर्म ए लॉन्ग चेन ऑफ प्रोटीन पेप्टाइड थ्रू द पेप्टाइड बॉन्ड। पेप्टाइड बॉन्ड के बीच में होता है और उससे एक लॉन्ग चेन बनती है और वही प्रोटीन बनाते हैं। सीक्वेंस एंड ऑर्डर ऑफ द अमीनो एसिड्स बीइंग डिफाइंड बाय द सीक्वेंस ऑफ बेसेस। वो किस बेस पर होता है, किस बेसेस जो प्रेजेंस होते हैं कहाँ पर? मैसेंजर आरएनए की चेन पर। अमीनो एसिड्स आर द ज्वाइंड बाय द पेप्टाइड बॉन्ड, अभी जस्ट बताएं। ट्रांसलेशनल यूनिट जो होता है मैसेंजर आरएनए, वह कहाँ पर है? इट इज द 5 to 3 एंड ऑफ द डायरेक्शन। न्यूक्लियस से जो बाहर वह निकलता है बाय द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। जब ट्रांसक्रिप्शन होता है, ट्रांसक्रिप्शन का सेंस क्या है? फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए, तो उसका रोल है। इसके लिए डिफरेंट टाइप के एंजाइम्स होते हैं, अब बता चुके हैं पहले प्रीवियस वीडियो में। तो 5 to 3 डायरेक्शन में होता है। कंप्राइजेज आप स्टार्ट कोडान, वहाँ पर स्टार्ट कोडान्स होते हैं, स्टार्ट कोडान के बारे में भी पढ़ चुके हैं, यूजी। ठीक है, रीजन कोडिंग फॉर ए पॉलीपेप्टाइड, वो एक पार्टिकुलर टाइप के पॉलीपेप्टाइड के लिए कोड करता है। और स्टॉप कोडान सबसे लास्ट में होता है। ठीक है, और कुछ ऐसे भी रीजन्स होते हैं जिसको हम कह सकते हैं कि अनट्रांसलेटेड रीजन, जहाँ पर ट्रांसलेशन का प्रोसेस नहीं होता उसी मैसेंजर आरएनए की चेन पर, मीन्स वहाँ पर किसी तरह की कोई यहाँ प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होती है, उसको कहते हैं यूटीआईएस, आर एडिशनल सीक्वेंस ऑफ मैसेंजर आरएनए दैट आर नॉट ट्रांसलेटेड एंड दे आर प्रेजेंट एट बोथ, दोनों एंड्स पे प्रेजेंस होते हैं, 5 इंच पर भी और 3 इंच पर भी, मीन्स आफ्टर स्टॉप कोडान, स्टॉप कोडान के बाद भी होते हैं, यानी स्टॉप कोडान तक प्रोटीन सिंथेसिस कंप्लीट हो जाती है। ठीक है, इट इज़ फॉर एफिशिएंट ट्रांसलेशनल प्रोसेस। अब आते हैं स्टेप्स ऑफ ट्रांसलेशन। प्रोटीन सिंथेसिस का स्टेप्स क्या है? हम ट्रांसक्रिप्शन में भी पढ़े थे, इनिशिएशन, इलांगेशन, टर्मिनेशन। तो इनिशिएशन क्या है कि जैसे यहाँ पर हम पहले डायग्राम के थ्रू इसको समझते हैं कि यह मैसेंजर आरएनए की चेन है। अब इसके पहले बताएं कि 5 to 3 एंड होता है। ठीक है, तो मैसेंजर आरएनए की यह चेन जब ट्रांसक्राइब होकर के न्यूक्लियस से बाहर आती है, तो जैसे ही न्यूक्लियस से बाहर आएगा, हम प्रीवियस क्लासेस में भी पढ़ चुके रहते हैं इसके पूरे स्ट्रक्चर को, सेल वाले चैप्टर में राइबोसोम्स होते हैं। ठीक है, तो जो राइबोसोम्स के 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर सब यूनिट एंड स्मॉलर सब यूनिट, तो यहाँ पर यह बाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो लार्जर सब यूनिट्स है और ये क्या है? स्मॉलर सब यूनिट। यहाँ पर दिया है स्मॉल सब यूनिट्स और ये क्या है? लार्ज सब यूनिट्स। ठीक है, यहाँ पर दिया भी है AUG। AUG का मतलब हो गया क्या? इट इज स्टार्ट कोडान। और यहाँ पर एक चार्ज ट्रांसफर आरएनए होता है। ठीक है, न्यूक्लियस से बाहर निकलता है, तो ये पूरा प्रोसेस कहाँ पर कंप्लीट होता है? साइटोप्लाज्म में। ठीक है, अब यहाँ पर मैसेंजर आरएनए की चेन है, इसके साथ ये बाइंड किया लार्जर सब यूनिट और स्मॉलर सब यूनिट्स, और इसके भी डिफरेंट साइट होते हैं, जिसमें P साइट है और A साइट है। ठीक है, तो इनिशिएशन का मतलब होता है कि जैसे AUG, द कैप रीजन ऑफ मैसेंजर आरएनए बाइंड टू द स्मॉलर सब यूनिट्स ऑफ द राइबोसोम्स एंड द राइबोसोम हैज द 2 साइट, A साइट एंड P साइट। यहाँ पर दिखाया गया है, A साइट है और ये क्या है? P साइट होता है। ठीक है, द स्मॉलर सब यूनिट फर्स्ट बाइंड टू द इनिशिएटर ऑफ द मैसेंजर, इनिशिएटर के साथ सबसे पहले बाइंड करता है, एंड देन बाइंड टू द लार्जर सब यूनिट्स सो दैट इनिशिएशन कोडान लाइज ऑन द P साइट। किस साइड पे प्रेजेंस होता है? P साइड पर। यहाँ पर इनिशिएटर कोडान है AUG, इसके साथ यह दोनों सब यूनिट जो राइबोसोम्स के हैं वो क्या करेंगे? बाइंड करेंगे। ठीक है, एंड द इनिशिएशन ऑफ ट्रांसफर आरएनए, जैसे मेथिलीन ट्रांसफर आरएनए देन बाइंड टू द P साइट, इसी P साइट पर बाइंड करता है
मेथिलीन ट्रांसफर आरएनए, ठीक है। ए साइट से एंट्री करता है, यहाँ पर बाइंड करता है, यहीं से ट्रांसलेशन का प्रोसेस स्टार्ट होता है। तो स्टार्ट कोडान यहाँ पर प्रेजेंस है, स्टार्टिंग है प्रोटीन सिंथेसिस की, इसलिए से कहते हैं क्या हम इनिशिएशन। अब आते हैं इलॉन्गेशन। इलॉन्गेशन का मतलब क्या है? अनदर चार्ज अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए। चार्ज ट्रांसफर आरएनए का मतलब होता है कि जब एक व्हेन ए अमीनो एसिड बाइंड विथ ट्रांसफर आरएनए, एक अमीनो एसिड जब बाइंड करता है किसी के साथ ट्रांसफर आरएनए के साथ, उसे कहते हैं कि हम चार्ज ट्रांसफर आरएनए या चार्ज अमीनो एसिड ट्रांसफर आरएनए कॉम्प्लेक्स बाइंड टू द ए साइट। अभी जैसे बताते ए साइट एंड पी साइट था, ठीक है। ए साइट से और ये क्या है पी साइट, ए साइट एंड पी साइट, ठीक है। आप द राइबोसोम्स एट द सेकेंड कोडान, ठीक है। सेकंड ए यू जी के बाद से जी यू जी है, जी यू सी है, फिर इसके साथ एक एक जो है बाइंड करता जाता है, ठीक है, रीड करता है कोडान कोड को, और जैसे ये कोड ये मैच करता है इसके साथ एक अमीनो एसिड तुरंत यहाँ पर अटैच हो जाता है, ठीक है, और फिर यह यहाँ से एग्जिस्ट हो जाता है, यानी बाहर निकल जाता है। ए पेप्टाइड बॉन्ड इज फॉर्म्ड इन द कार्बोक्सिल ग्रुप ऑफ अमीनो एसिड एट द पी साइट and amino group of A site by the enzyme peptidal transferase and the ribosome slides over the ribosome ये स्लाइड करता जाता है, आगे बढ़ता जाता है, स्लाइड्स ओवर द मैसेंजर आरएनए, ठीक है, फ्रॉम कोडान टू कोडान। अब इस तरह से डिफरेंट टाइप्स के कोडान्स प्रेजेंस होते हैं मैसेंजर आरएनए, देखो 5 to 3 है, और कोडान टू कोडान वह क्या स्लिप करता जाता है, एक एक जो है चार्ज ट्रांसफर आरएनए इसके अंदर क्या करता जाता है एंट्री करता जाता है, जैसे ही कोड को रीड करता है यहाँ से यह रिलीज कर देता है जो इसके साथ, जैसे फेनिलैनिलीन को दिखाया यहाँ पर, ठीक है, जैसे ही यह कोड को रीड करता है यहाँ पर अटैच हो जाता है और यह फिर से वह ट्रांसफर आरएनए बाहर निकल जाता है, ठीक है। तो इस तरह से राइबोसोम स्लाइड्स ओवर द मैसेंजर आरएनए फ्रॉम कोडान टू कोडान इन द 5 to 3 डायरेक्शन, 5 to 3 डायरेक्शन है यह, 5 into 3 डायरेक्शन, ठीक है, और इसको कहते हैं क्या ट्रांसलोकेशन। According to the sequence of codon, amino acids are attached to one another by the peptide bond। जैसे जैसे रिलीज होता है ऊपर की तरफ एक एक जो है अमीनो एसिड क्या करता जाता है बाइंड करता जाता है ए, और वह एक लॉन्ग चेन बनती है किसकी पॉलीपेप्टाइड की। तो सीधे से सिंपली हम इसको समझ सकते हैं, मैसेंजर आरएनए की चेन आ रही है न्यूक्लियस से, और न्यूक्लियस से जैसे बाहर निकलती है तो वहाँ पर ट्रांसफर आरएनए प्रेजेंस पहले तो राइबोसोम अटैच करता है, राइबोसोम से अटैच होता है, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट दोनों अटैच होते हैं, फिर एक चार्ज ट्रांसफर आरएनए उसके अंदर एंट्री करता है, कोड को रीड करता है, जैसे ही कोड को रीड कर लेता है उसके साथ अमीनो एसिड जो बाइंड होता है वह वहाँ से रिलीज हो जाता है, ठीक है। तब तक फिर दूसरा आता है एंट्री करता है यहाँ इसके अंदर, फिर वह कोड को रीड, अब जैसे जैसे वह रीड करता जाता है और एग्जिस्ट होकर बाहर निकल जाता है, यहाँ पर एक जो है जैसे बैलिन दिखाया, मेथिलीन दिखाया, ऐसे ऐसे करके वह लॉन्ग चेन फॉर्म होती चली जाती है, ठीक है। अब आते हैं इसमें कि जैसे टर्मिनेशन, टर्मिनेशन का सेंस होता है कि व्हेन ए साइट ऑफ राइबोसोम्स रीचेज एट द टर्मिनेशन कोडान, डिलीट करिए इसको जो ऊपर चढ़ा हुआ है, तो टर्मिनेशन प्रोसेस, टर्मिनेशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड, ठीक है, इनिशिएशन, इलांगेशन एंड टर्मिनेशन। अब इसमें क्या है कि जैसे टर्मिनेशन में क्या होता है कि व्हेन द ए साइट ऑफ द राइबोसोम्स रीचेज एट द टर्मिनेशन कोडान, जैसे ये टर्मिनेशन कोडान पे पहुंचता है, यहाँ पे स्टॉप कोडान भी हम इसको कर सकते हैं, और टर्मिनेशन जो कोडान्स होते हैं यू जी ए है, यू ए जी है एंड यू ए है, जब इस प्लेस पे पहुंचता है तो नो चार्ज ट्रांसफर आरएनए बाइंड टू द ए साइट, तो वहाँ पर इसके लिए कोई चार्ज ट्रांसफर आरएनए अवेलेबल नहीं होता है। और हम ये समझ सकते हैं कि जब एक कोई चार्ज ट्रांसफर आरएनए अवेलेबल नहीं है तो चार्ज ट्रांसफर आरएनए का सेंस ही क्या है कि व्हेन ए अमीनो एसिड बाइंड विद द ट्रांसफर आरएनए, तो जब वहाँ पर अवेलेबल ही नहीं है तो किसी तरह की कोई अब प्रोटीन की सिंथेसिस नहीं होनी है, यानी किसी तरह की पॉलीपेप्टाइड चेन के थ्रू जो है अमीनो एसिड की बाइंडिंग नहीं होगी, यानी वहीं पर यह पूरा प्रोसेस क्या हो जाता है स्टॉप हो जाता है। इस पूरे प्रोसेस को कहते हैं क्या हम टर्मिनेशन। अब यहाँ पर क्या होगा कि जैसे डिसोसिएशन ऑफ ए पॉलीपेप्टाइड फ्रॉम द राइबोसोम्स टेक्स प्लेस एंड विच इज द कैटलाइज्ड बाय द एक रिलीजिंग फैक्टर यहाँ पर है इसके थ्रू, एंड देयर आर द 3 टर्मिनेशन, यानी टर्मिनेशन कोडान पे जैसे ही पहुँचते हैं तो नो एनी अमीनो एसिड्स, नो एनी which does not code for any amino acid, no charge transfer RNA are available to bind with the
ए साइट से कोई नहीं है। तो पूरा जो इसका जो पूरा जो प्रोसेस है वह यहाँ पर स्टॉप हो जाता है। दोनों जो सब यूनिट्स होते हैं वह दोनों क्या कर जाते हैं, यहाँ ब्रेक कर जाते हैं। यह स्मॉलर सब यूनिट है, लार्जर सब यूनिट्स है, दोनों अलग हो गए। चेन यहाँ पर फॉर्म हो ही रही थी पॉलीपेप्टाइड की टर्मिनेशन वाले में। ये पॉलीपेप्टाइड चेन पहले के 2 स्टेप में फॉर्म हो रही थी। ये अमीनो एसिड्स हैं डिफरेंट टाइप्स के, ये फॉर्म हो रही थी। अब जैसे ही ये ब्रेक करता है दोनों सब यूनिट अलग होते हैं। यहाँ पर ये रिलीज भी हो गया, यहाँ लास्ट ट्रांसफर आरएनए था यह लास्ट वाला, ये निकल गया बाहर। अब कोई अवेलेबल भी नहीं है कि वह आगे बढ़ सके। और साथ साथ सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज़ है वह है क्या कि वहाँ पर टर्मिनेशन कोडान आ गया, UGA, UAG या UAA में से तीनों में से कोई एक। तो पूरा प्रोसेस वहीं पर क्या कर जाता है, ब्रेक कर जाता है और एक लॉन्ग चेन जो है फॉर्म हो जाती है, मिल जाती है या भी सेपरेट हो जाती है, जो किस फॉर्म में होती है, प्रोटीन के फॉर्म में होती है। पेप्टाइड बॉन्ड के थ्रू ये कंबाइन होते हैं डिफरेंट टाइप्स के अमीनो एसिड और एक प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। यह पूरा एक होल प्रोसेस है किसका, ट्रांसलेशन का। इट इज आल्सो कॉल्ड प्रोटीन सिंथेसिस। अब इसकी हम समरी को देख सकते हैं सीधे सीधे, यह पूरा समझ में आ सकता है कि जैसे अभी शुरू में बताए थे कि जैसे ये न्यूक्लियस है, किसी भी ये पूरा सेल है, ठीक है, और ये सेल का क्या है, न्यूक्लियस है। तो सेल के न्यूक्लियस में हम जानते हैं न्यूक्लियस के अंदर DNA प्रेजेंस है और DNA से क्या हो रहा है, ट्रांसक्रिप्शन। इसलिए हम प्रीवियस वीडियोज में ट्रांसक्रिप्शन इन प्रोकैरियोट, ट्रांसक्रिप्शन इन यूकैरियोट्स, ये सब पूरा बता चुके हैं। प्रोकैरियोट्स में ये होता है कि जैसे ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन ये सारा प्रोसेस न्यूक्लियस के इनसाइड ही, साइटोप्लाज्म में, न्यूक्लियस में ही होता है। क्योंकि न्यूक्लियस वेल डिफाइंड होता नहीं है, तो जो भी है वो क्या है, साइटोप्लाज्म है प्रोकैरियोट में। लेकिन यूकैरियोट्स में क्या है, न्यूक्लियस अलग होता है, साइटोप्लाज्म अलग है। तो ट्रांसक्रिप्शन का प्रोसेस कंप्लीट होता है किसमें, न्यूक्लियस के इनसाइड। लेकिन उससे ये जो शॉर्ट चेन बनती है आरएनए की, एक्चुअली मैसेंजर आरएनए की चेन होती है, वो जब फॉर्म हो जाती है तो यहाँ से न्यूक्लियर पोर्ट से वो क्या होती है, बाहर आती है। तो मैं समझ सकते हैं कि जैसे बाहर आएगा तो वह क्या होगा, बाहर साइटोप्लाज्म है। यानी ट्रांसक्रिप्शन का जो प्रोसेस है वो न्यूक्लियस के इनसाइड है, ट्रांसलेशन का जो प्रोसेस है वह कहाँ पर है, साइटोप्लाज्म में है। और प्रोकैरियोट्स में क्या होता है कि देयर इज नो डिस्टिंक्शन बिटवीन द न्यूक्लियस एंड साइटोप्लाज्म। तो जो भी होता है वो साइटोप्लाज्म में ही होता है, क्योंकि पूरे साइटोप्लाज्म में ही सब कुछ है, न्यूक्लियर मटेरियल, जेनेटिक मटेरियल सब वहीं प्रेजेंस होते हैं। अब यहाँ से बाहर निकलता है तो ये चेन है, शॉर्ट चेन है। तो जैसे बाहर निकलेगा तो जैसे यहाँ पर आएगा, हम सेल के स्ट्रक्चर में पढ़ चुके हैं कि न्यूक्लियस के आउटर ही क्या होते हैं, राइबोसोम्स प्रेजेंस होते हैं। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम होता है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स के पार्टिकल्स होते हैं, तो वही राइबोसोम्स है। तो यहाँ पर राइबोसोम्स का इंपॉर्टेंट रोल है प्रोटीन सिंथेसिस में कि उसके जो 2 सब यूनिट्स होते हैं, लार्जर और स्मॉलर सब यूनिट्स, ये दोनों क्या करते हैं, इसके साथ, इस चेन के साथ, मैसेंजर आरएनए की चेन के साथ बाइंड करते हैं। यहाँ पर देखो दिखा है, यह बाइंड करते हैं। और जैसे ही बाइंड करते हैं, यहाँ पर लिखा ट्रांसपोर्ट ऑफ द टू साइटोप्लाज्म, यानी न्यूक्लियस से बाहर आया। मैसेंजर आरएनए की चेन भी क्या है, 5 to 3 डायरेक्शन में है। तो जैसे ये बाइंड करता है तो डिफरेंट टाइप्स के यहाँ पर इसके साइटोप्लाज्म में ट्रांसफर आरएनए भी क्या होते हैं, प्रेजेंस होते हैं। और ट्रांसफर आरएनए के साथ हर एक ट्रांसफर आरएनए एक एक जो है अमीनो एसिड को बाइंड कर किए हुए हैं। और उसको हम पहले बता चुके हैं कि जब वो बाइंड करता है उसे कहते हैं क्या, चार्ज ट्रांसफर आरएनए। और वह चार्ज ट्रांसफर आरएनए का रोल क्या होता है, इस पर एंटी कोडान प्रेजेंस होते हैं। मैसेंजर आरएनए पर जो कोडान प्रेजेंस होता है उसे कहते हैं हम क्या, कोडान। मैसेंजर आरएनए पर जो बेस ट्रिपलेट प्रेजेंस होता है उसे कहते हैं कोडान, और ट्रांसफर आरएनए पर जो प्रेजेंस होता है उसे कहते हैं क्या, हम एंटी कोडान। और ये रीड करता है, तो जैसे ही रीड करता है तो एक अमीनो एसिड इसके साथ क्या हो गया, रिलीज हो गया। और रिलीज करने के बाद से फिर यह स्लिप करके, यह जो राइबोसोम से स्लिप करके फिर आगे बढ़ा, फिर कोड को रीड किया, दूसरा ट्रांसफर आरएनए एंट्री किया, रीड किया, फिर बाहर निकल गया, फिर रीड किया, फिर बाहर निकल गया। तो यह प्रोसेस कंटिन्यूस चलता रहता है, कहाँ पर, टर्मिनेशन तक, जब तक कि कोई जो है टर्मिनेशन कोडान न आ जाए। और एक शॉर्ट चेन पॉलीपेप्टाइड की यहाँ पर फॉर्म हो जाती है, ग्रोइंग अमीनो एसिड, और फिर बाद में टर्मिनेशन का प्रोसेस होता है तो पूरा यह क्या हो जाता है, सेपरेट हो जाता है। तो ये इसकी समरी है, और इस तरह से प्रोटीन की सिंथेसिस होती है। ओके स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन कॉन्टैक्ट मी ऑन गूगल क्लासरूम। थैंक्स। ओके।